ट्रंप ने ईरान पर हमले के ऑर्डर दे दिए थे। गोला बारूद तैयार था, ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च के लिए रेडी थीं और निशाने पर थे ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई। लेकिन तभी ट्रंप का फोन 2 बार बजता है और इतिहास की दिशा बदल जाती है। पहला फोन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का। आवाज में घबराहट थी और सलाह थी, सावधानी बरतिए। दूसरा फोन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का और इसके बाद ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। सवाल बड़ा है, आखिर नेतन्याहू को किस बात का डर है? क्या इजराइल ईरान के जवाबी हमलों का सामना नहीं कर पाता? जरा सोचिए, अगर ईरान 700 मिसाइलों से हमला करता तो कैसा होता मिडिल ईस्ट का नजारा। वीडियो में जानेंगे ट्रंप ने आखिर क्यों ईरान पर हमला कर सत्ता पलटने का ये मौका खो दिया और कैसे हैं ईरान में अब हालात। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं दिव्यांशु राठौर। सबसे पहला सवाल, ईरान में इस वक्त कैसे हालात हैं? 5000 से ज्यादा लोगों की मौत, 24,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियों का दावा, अस्पतालों में लाशें बिछी हैं। खामेनेई इन मौतों का जिम्मेदार ट्रंप को मानते हैं और कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति उनके लिए क्रिमिनल हैं। ईरान में अब मोबाइल मैसेजिंग सेवाएं बहाल कर दी गई हैं और 1 हफ्ते बाद स्कूल दोबारा खुलने की भी खबर है। लेकिन खतरे के बादल अभी छटे नहीं हैं। याद रखें कि ट्रंप ने शनिवार को ही खामेनेई के 37 साल के शासन को खत्म करने का ऐलान किया था और फिर ट्रंप ने ईरान पर हमले के ऑर्डर भी दे दिए थे। लेकिन अमेरिकी सूत्रों ने खुलासा किया है कि इजराइल ने ईरान पर अमेरिका के अब तक के सबसे खतरनाक हमले का विरोध किया, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला रोक दिया। वजह, ईरान के जवाबी हमलों का डर। इजराइल के पास ईरान के हमले को रोकने के लिए मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी भी नहीं है, या फिर इजराइल को अपने एयर डिफेंस सिस्टम के फेल होने का भी डर बिल्कुल नहीं है। इजराइल का मानना था कि अगर ईरान दुर्लभ हालातों में भी 700 मिसाइलों तक हमला करता है तो जून महीने में किए गए 500 बैलिस्टिक मिसाइल हमले के समय जितना नुकसान हुआ था, करीब करीब उतना ही नुकसान इस बार भी होना तय था। इजरायली अधिकारियों का मानना था कि अगर अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन से ईरान में सरकार गिरती तो इजराइल को जितना नुकसान होता वो उसे मंजूर होता। यह नुकसान सिर्फ उसे स्वीकार्य होता, बल्कि ईरान में सरकार का गिरना उसके लिए फायदेमंद भी था। हालांकि इजरायली अधिकारियों का यह मानना था कि ईरानी जो बैलिस्टिक मिसाइल है हमलों की स्थिति में उसके एयर डिफेंस सिस्टम पर अभूतपूर्व प्रेशर भी पड़ता। इजराइल ने अपने घरेलू और अमेरिकी एयर डिफेंस को मिलाकर मल्टी लेयर एयर डिफेंस तैयार किया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके ईरान के हमलों का डर कहीं ना कहीं इजराइल को सता रहा है। लेकिन इजराइल अब अपने डर और ईरान के सामने अपने आप को कमजोर मानने से बचता हुआ दिखाई देता है। वाईनेट न्यूज की एक रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये कहा गया कि इजराइल का तर्क बिल्कुल अलग है। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो जिस तरह से हमले की योजना बनाई गई थी उससे ईरान की सरकार को गिराने की योजना कामयाब नहीं हो पाती, जबकि इस हमले की वजह से जो नुकसान होने वाला था वो काफ़ी ज़्यादा था। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता था। कई दिनों तक ईरान की सरकार अस्थिर रह सकती थी। लेकिन ईरान में सरकार का सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य हासिल नहीं होता और इसीलिए इजराइल ने अमेरिकी प्रशासन से ईरान पर हमला करने का जो है विरोध किया। ट्रंप प्रशासन ने भी ईरान पर इजराइल के फैसले को सही माना और हमला नहीं किया गया। इजराइल को डर था कि सरकार गिरने के बजाय एक लंबा संघर्ष शुरू होने का खतरा बन सकता था। याद रहे कि अमेरिका ने अब ईरान की घेराबंदी के लिए अपनी क्षेत्रीय सेना को और ज्यादा मजबूत करने का भी फैसला लिया है। अमेरिका पहले ही अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और फोर्ड को फारस की खाड़ी के लिए तरफ रवाना कर चुका था। इसके अलावा अमेरिका ने हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया आइलैंड पर कार्गो विमानों को भी तैनात शुरू कर दिया था। खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं वहां एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। ईरान के अंदर भी इंटेलिजेंस को और ज़्यादा तेज किया जा रहा है। अमेरिकी एजेंसियां ईरान के अंदर और ज़्यादा कमजोरियों पर वार कर रही हैं, जिनमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जातीय कमजोरियों पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा होने से सैन्य हमला होने के हालातों में सरकार के अस्थिर होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस भी ऑपरेशनल तैयारियों को हाई लेवल पर बनाए हुए हैं। हर दिन तैयारियों को और ज्यादा अपग्रेड और एडवांस किया जा रहा है। ईरान के हमले की स्थिति में बचाव के और ज्यादा मजबूत भी उपाय किए जा रहे हैं, क्योंकि ईरान भी हमला छोटा मोटा नहीं करेगा। कई थिएटर वाले हालातों के लिए एयर इंटेलिजेंस और साइबर फोर्स की तैयारियों को मजबूत भी किया जा रहा है। तो सवाल वही है
क्या ट्रंप ने ईरान पर हमला ना करके सत्ता पलटने का मौका गवा दिया या फिर एक बड़े युद्ध को टाल दिया? जवाब अभी नहीं, लेकिन इतना तय है, मिडिल ईस्ट अब भी बारूद के ढेर पर बैठा है। ये सारी तैयारियां देखकर लगता है कि जब एक और बड़ा और लंबा चलने वाला युद्ध शुरू होने वाला है, तो क्या दुनिया जल्द ईरान और अमेरिका में जंग को देखेगी, जिसमें इजराइल भी बड़ी भूमिका में नजर आएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।